हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा। ओके, जावा की हिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज जावा। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स। ओके, व्हाट इज जावा, इस डेफिनेशन में हम कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे जैसे कि सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई परफॉर्मेंस। तो इनके ऊपर भी गैस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जावा का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। ओके, इसके बाद हम बेसिक रूल्स ऑफ जावा पे डिस्कस करेंगे। ओके, जावा के कुछ बेसिक रूल्स हैं गाइस, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, डू यू नो जावा इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एंड सी, तो देखा जाए तो जावा जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हो। आप गूगल ट्रेंड्स में जाना और वहाँ पे आपको एक साइड आप जावा डालना और दूसरी साइड कंपेयर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से आप कंपेयर करना चाहते हैं, सी, पाइथन, जो भी आपकी लैंग्वेज जिससे आपको कंपेयर करना हो, आप खुद जाके ट्राई कर सकते हो गाइस। ओके, ये आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है कौन सी, जावा। ओके गाइस, तो गाइस अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा की। तो गाइस, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओके, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है जिसने क्या किया, जावा को डेवलप किया है। ठीक है। In the year of 1991, James Gosling and his friend create a team and start a project to develop Java. Okay, तो 1991 में जेम्स गॉसलिंग जो कि जावा के क्रिएटर रहे हैं, ठीक है, और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, एक टीम क्रिएट किया। ठीक है, उस टीम का नाम क्या था गाइस, ग्रीन टीम। ओके, उस टीम का जो नाम था वो था ग्रीन टीम। नेक्स्ट, जावा वॉज डेवलप्ड बाई जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड इन द ईयर ऑफ 1995। तो हमारा जो जावा था वो तैयार हो गया था कब, 1995 में। ओके गाइस, जावा का पहले नेम जावा नहीं था, उससे पहले उसका नेम था ओक। ओके, तो ओक क्या था, बेसिकली एक ट्री था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ओक एक ट्री था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, इसका नाम चेंज क्यों किया गया। एक्चुअली इसके साथ दो प्रॉब्लम थी। जो ओक ट्री था वो काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारी कंट्री का नेशनल ट्री था गाइस। ओके, जैसे कि यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। और दूसरी चीज, दूसरा रीजन क्या था इसको चेंज करने का, एक कंपनी थी जिसका नाम था ओक टेक्नोलॉजी। तो ये जो ओक वर्ड था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था गाइस। ओके, पहले से ही किसी कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड था। तो जावा वालों ने फिर इसका नेम चेंज किया। ओके, और इसका नाम ओक, ओक से रिप्लेस करके क्या रखा, जावा। ओके, इसका नाम फिर जावा पड़ गया गाइस। आई होप गाइस आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और वैसे भी जब कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ हिस्ट्री है। ओके, अगर कोई इशू आता भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए गाइस, ये सिर्फ हिस्ट्री थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब बात करते हैं व्हाट इज जावा। तो जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ गैस, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, छोटे से छोटा भी प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हम उसमें क्या बनाएंगे गैस, क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे। तो जावा के जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे ना हम, वो सारे कैसे होंगे, क्लास बेस्ड। ओके, तो एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना गैस, जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जावा में जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे हम क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ ही बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ, जावा इज अ सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड, रॉबस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक, एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था जावा इज द मोस्ट पॉपुलर, वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स गाइस। ओके, तो एक एक करके इन पे बात करते हैं कि जावा जो सिंपल का क्या मतलब होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल का क्या मतलब है। ओके गाइस, इन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जावा इज सिंपल। सो जावा इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न गाइस।
जावा जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ईजिली सीख सकते हो गाइस, ठीक है। ईजिली सीख सकते हो, ईजिली इसके सिंटैक्स को राइट कर सकते हो, ईजिली प्रोग्राम बना सकते हो। तो जावा बोल सकते हैं ना, जावा बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नो पीरियड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू लर्न जावा। गैस यदि कोई बोलता है कि आपको पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए, सी या सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए या कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए जावा सीखने के लिए, तो नो गाइस, बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्योंकि जावा जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। गाइस अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है ना, तभी भी आप जावा सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोई पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और सी या सी प्लस प्लस केवल वही लोग जावा सीख सकते हैं। नो गाइस, नो, बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा कुछ है, ठीक है। जावा खुद अपने आप में इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि कोई भी एक बिगनर्स भी इसको सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड कन्फ्यूजिंग फीचर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस सी एंड सी प्लस प्लस में, ठीक है। जैसे कि आपने पता है जो भी कॉम्प्लेक्स फीचर थे लाइक पॉइंटर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, अब जिनको ये सी या सी प्लस प्लस आती है उनको पता होगा कि पॉइंटर कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, गो टू कीवर्ड। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही कन्फ्यूजिंग फीचर्स हैं, कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स फीचर हैं, ठीक है। इनको जावा वालों ने क्या किया, हटा दिया, बोले नहीं हम इनका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। हम अपनी जावा प्रोग्राम को कैसे रखना चाहते हैं, हम अपनी जावा लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल लिखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल। हम ये सारी चीज़ें यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये जितने भी कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स फीचर है ना जो, वो उन्होंने हटा दिए, बोलते हैं नहीं यूज करेंगे, ठीक है। गैस अब देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इफ वी राइट जावा प्रोग्राम वंस देन वी कैन रन दिस जावा प्रोग्राम ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, कोई भी हमारे पास जावा प्रोग्राम है गाइस, कोई भी हमारे पास एक जावा का प्रोग्राम है, हम उसको एक बार लिखेंगे और उस प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। प्लेटफॉर्म इन द सेंस, मान के चलो मैंने ये सेम प्रोग्राम कहाँ लिखा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके गाइस, मैंने इसको विंडोज में लिखा, अब मैं चाहूँ इस प्रोग्राम को मैक में चलाना, मैक में चलाना, या मैं किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन कराना चाहता हूँ, तो गाइस मैं इजीली इसको रन करा सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट बोलता है जावा फॉलो राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल, जिसको ऑल्सो हम जानते हैं बोरा के नाम से। ओके, हम इसको एक बार लिखेंगे, एक बार अपने प्रोग्राम को लिखेंगे एंड रन एनीवेयर। ओके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको रन करा सकते हैं। ओके गाइस, तो देखो होता है क्या है बेसिकली कि ये है हमारा जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम। और जावा की जो फाइल होगी ना गाइस, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, डॉट जावा। ओके, जब भी हम अपनी फाइल को सेव करेंगे तो किससे करेंगे, डॉट जावा, फाइल नेम डॉट जावा। ओके, जब हम अपनी फाइल को जावा प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, ठीक है, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। गाइस डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ आपको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। क्या हो रहा कि डॉट जावा क्या बोल रहा है, डॉट क्लास क्या बोल रहा है, डोंट वरी गाइस, बस इतना मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान रखो कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि अपने पास एक जावा का प्रोग्राम होगा, ठीक है, मान के चलो ये अपना जावा का प्रोग्राम है जिसका एक्सटेंशन क्या रखा मैंने, डॉट जावा। मैंने बताया इसको कैसे सेव करेंगे, फाइल नेम कोई भी नेम ले लेंगे, फाइल नेम डॉट जावा। अभी सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम को क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे ना, तो क्या होगा, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होके आ जाएगी। मैं दिखाऊंगा कहाँ आती है, कैसे आती है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक डॉट क्लास फाइल क्या होगी, जनरेट होगी। अब ये डॉट क्लास फाइल क्या है, डॉट क्लास फाइल कुछ नहीं है, क्या है अपना एक बाइट कोड। ओके, बाइट कोड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाइट कोड कहाँ कन्वर्ट होगा, ये बाइट कोड होगा मशीन कोड में। ओके, मशीन कोड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इस बाइट कोड को हम क्या कर सकते हैं, इस बाइट कोड को, इस डॉट क्लास फाइल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। हम चाहे तो मैक में रन करा लें, ठीक है, हम चाहे तो कहाँ रन करा रहे हैं, विंडोज में। और इसी डॉट क्लास फाइल को हम कहाँ रन करा सकते हैं, लाइनक्स पे। गाइस क्लियर हो रहा है ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला, देखो ऊपर से पढ़ते हैं, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको समझ आया क्यों है, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, अपने जावा का प्रोग्राम लिखा, उसको क्या किया, कंपाइल कराया। कंपाइल कराने के बाद क्या हुआ, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, ठीक है। और ये डॉट क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड, जो कि कैसा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये जो बाइट कोड जनरेट हुआ है ये कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इस बाइट कोड को मैं बाइट कोड बोलूँ या फिर मैं बोलूँ डॉट क्लास फाइल, दोनों का मतलब क्या है, सेम है।
मैंने क्या बोला कि मैं बाइट कोड बोलूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ डॉट क्लास फाइल, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि डॉट डॉट क्लास फाइल क्या होती है, अपने बाइट कोड है, और बाइट कोड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस डॉट क्लास फाइल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, हम लाइनक्स पे चाहें, हम विंडोज़ पे चाहें, हम चाहे मैक पे, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जावा फॉलो राइट वंस रन एनीवेयर। मैं क्या कर रहा, मैं एक बार अपने प्रोग्राम को लिख रहा, कहाँ लिखा, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा अपना प्रोग्राम, कहीं समझ रहे हो, मैंने ये लिखा, ठीक है। एंड रन एनीवेयर, रन एनीवेयर मतलब देखो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग मशीन है समझ लो, अलग अलग कंप्यूटर समझ लो, ठीक है। ये आपके फ्रेंड का एक फर्स्ट फ्रेंड का, ये आपके सेकंड फ्रेंड का, ये आपके थर्ड फ्रेंड का है, ठीक है। आपने अपने सिस्टम पे क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, आपने अपने सिस्टम पे क्या बनाया, एक प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को ये दे दोगे प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने सिस्टम में भी रन करा सकता, इस वाले सिस्टम, ये दूसरा फ्रेंड को दोगे तो ये भी रन करा लेगा, तीसरे को दोगे तो ये भी रन करा लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने एक बार प्रोग्राम लिखा, एक बार प्रोग्राम लिखा, उसके बाद उसको कंपाइल किया, क्या हुआ, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई। ये डॉट क्लास फाइल कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लाइनक्स हो, फिर चाहे वो विंडोज हो, फिर चाहे वो क्या हो, मैक हो। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इसका क्या मतलब होता है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का सिंपल सा फंडा ये है कि मान के चलो आपके पास एक क्या है, आपके पास एक डिवाइस है, डिवाइस इन द सेंस मीन्स आपके पास एक सिस्टम है, ओके, आपके पास एक सिस्टम है, बस ये आपका एक पीसी समझ लो, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक जावा का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एक जावा का आपने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जावा का कोड लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, ये समझ लो जावा का कोड लिखा है, ठीक है। मान के चलो आपके पास एक कोई, आपका ये समझ लो आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आर्किटेक्चर में आपको चेंजेस करने हैं। मान के चलो आपका प्रोसेसर बहुत स्लो है, ठीक है, आपका जो है प्रोसेसर बहुत स्लो है, आपको प्रोसेसर चेंज करवाना है, ठीक है, प्रोसेसर चेंज करवाना है। मान के चलो आपका रैम आपको चेंज करवाना है, ठीक है, रैम चेंज करवाना है, ठीक है। या फिर मान लो कोई विंडो में अपग्रेड अपग्रेड आया है, ठीक है, अपडेशन आया है, उसको आपको अपडेट करना है। तो कैसे मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रोसेसर चेंज करवाना समझ गया, रैम चेंज करवानी समझ गया, विंडो में कोई अपडेट आया है उसको अपडेट वगैरह करने हैं समझ गया, बट आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने जो प्रोग्राम लिखा था, क्या इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आपको अपने प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है क्या, नो गाइस, है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रोग्राम लिखा उसमें थोड़ी हमें मॉडिफिकेशन करना। तो ठीक है, हमारे आर्किटेक्चर मतलब हमारे हार्डवेयर में जो भी चेंजेस होने हैं उससे हमारे प्रोग्राम का कोई लेना देना है क्या, उससे हमारा प्रोग्राम कोई इफेक्ट हो रहा नहीं, नो गाइस, कोई भी लाइन चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है वो सेम रहेगा, उसको हमें चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ यू आर परफॉर्म एनी चेंजेस इन आर्किटेक्चर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज अवर जावा प्रोग्राम। ओके गाइस, एंड इसका क्या मतलब हुआ, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेट सपोज दैट आई हैव अ वन जावा प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग ऑन माई सिस्टम, दिस इज जावा प्रोग्राम एंड दिस इज ऑलरेडी रनिंग ऑन योर सिस्टम, एंड आई एम यूजिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सम अपग्रेड इज रिक्वायर्ड, ओके, कोई भी अपग्रेड आ गया, लाइक न्यू वर्जन ऑफ विंडो, processor is not working properly and I want to replace this processor with high performance, okay, I want to change my RAM, so what do you think guys, we have to change any changes in the java program, no guys, okay, no, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई भी चेंजेस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। हमारा जावा प्रोग्राम सेम रहने वाला है, भले ही हमारे आर्किटेक्चर में कोई भी चीज़ चेंज होती रहे, ओके। तो ये कैसा हो गया, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ओके। आई होप गाइस ये जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे, ओके। गैस यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, जावा प्रोग्राम नेवर कम्युनिकेट विद द प्लेटफॉर्म डायरेक्टली। तो गैस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट का क्या मतलब है कि हमारे आर्किटेक्चर में कोई भी चेंजेस हों, हमारे आर्किटेक्चर में कोई भी चेंजेस होंगे, ठीक है, हमें अपने प्रोग्राम को चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है, हमें अपने प्रोग्राम की कोई भी लाइन चेंज करने की नीड नहीं है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। हमारे पास विंडो में कोई अपडेशन आया है, ठीक है, हमें प्रोसेसर चेंज करवाना है, हमें रैम चेंज करवाना है, ठीक है, तो क्या क्या हाँ, क्या लगता है आपको, हमें चेंज करने की नीड है अपने जावा प्रोग्राम को? नो गाइस, कोई लेना ही देना नहीं है, समझ रहे हो? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज पोर्टेबल। ओके, पोर्टेबल का क्या मतलब है? Guys, we can carry the Java bytecode to any platform without making any changes of Java bytecode or Java program. This behavior is nothing but what? Portability. अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस पोर्टेबल का? पोर्टेबल को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपके पास दो स्मार्टफोन है। ओके, एक स्मार्टफोन ये है आपका और एक स्मार्टफोन आपका ये है। चलो एक ही रहने देते हैं, ठीक है, एक को हटा देते हैं, एक मिनट। अभी आपके पास क्या होगी, एक सिम होगी, ठीक है, ये आपका सिम कार्ड हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये सिम जो है वो है जियो की, जियो की, ठीक है, जियो का। आपको जियो से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करवाना है इसमें किसको, किसमें, एयरटेल में, एयरटेल में, ठीक है गाइस, एयरटेल। ऐसा समझ लो बस, ठीक है, कि आपके पास एक सिम है और जो सिम जियो की है उसको आपको पोर्ट करवाना है किसमें, एयरटेल में। ओके, तो आप बताओ गाइस, आप ही बताना कि ठीक है, पोर्ट तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट क्या आपका मोबाइल नंबर चेंज होगा गाइस? मोबाइल नंबर जो है वो चेंज होगा नहीं, है ना। हाँ, जियो से आपकी सिम किस में बन जाएगी, एयरटेल में बन गई, पोर्ट हो गई है, बट आपका मोबाइल नंबर क्या चेंज हुआ? नहीं। तो ऐसा एज्यूम करो ये जो मोबाइल नंबर है ना वो क्या है, वो है आपका जावा प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या है आपका जावा प्रोग्राम गाइस। ओके, अब इस जावा प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। अभी आपको बताया था ना कि इस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, कंपाइल करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, ठीक है, एक डॉट क्लास फाइल क्या होगी, जनरेट होगी। एक डॉट क्लास फाइल क्या हुई गाइस, जनरेट हो गई, ठीक है। ये डॉट क्लास फाइल क्या होती, कुछ नहीं, बाइट कोड अपना, है ना। बाइट कोड आपको पता है ये क्या होता, बाइट कोड होता है, ठीक है। और बाइट कोड कैसा होता, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी तो सीखा था पिछली स्लाइड में, देखो क्या बताया था यहाँ पे, ये क्या था, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूँ। ये क्या था, अपने जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल किया था तो क्या हुआ था, बाइट कोड जनरेट हुआ था ना। ये बाइट कोड क्या थी, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल, है ना। और ये जो बाइट कोड होता है वो कैसा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपने जावा को प्रोग्राम लिखा, उसके बाद उसको कंपाइल कराया, क्या हुआ, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई। ये डॉट क्लास फाइल क्या है, बाइट कोड, और बाइट कोड कैसा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी मैंने अपना जो प्रोग्राम लिखा था वो समझ लो विंडोज़ पे लिखा था, ठीक है, विंडोज़ पे लिखा था। और अभी मैं इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ किसमें, मैक में, ठीक है, इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ किसमें, मैक में। तो क्या होता है गाइस, ईजिली चल जाएगा, ठीक है, ईजिली चल जाएगा। और यही जो माइग्रेट का जो बिहेवियर है इसका, ठीक है, कि मैंने प्रोग्राम लिखा विंडोज में, मैं चला पा रहा हूँ किसमें, मैक में भी, माइग्रेट कर पा रहा हूँ किसमें, मैक में भी। तो इट इज़ नथिंग बट वॉट, इट्स नथिंग बट इट्स अ पोर्टेबिलिटी। ओके, इट्स अ पोर्टेबिलिटी, एंड इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। ओके गाइस, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने बोला है कि वी कैन कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया था, प्रोग्राम लिखा था, उस प्रोग्राम को क्या कराया था, कंपाइल कराया था, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन कैरी द जावा बाइट कोड, एंड बाइट कोड कब जनरेट होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करेंगे, क्या करेंगे, बोलो बोलो, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे, क्या करेंगे, कंपाइल। जब हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, और वही तो होती है भैया बाइट कोड। और ये बाइट कोड कैसा होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने विंडोज पे लिखे हुए प्रोग्राम को माइग्रेट कर सकता हूँ किसमें, मैक में। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल,
ठीक है। और ये पॉसिबल किस प्रकार कैसे हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके बारे में हम बहुत ही कम डिस्कस करेंगे क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आपका मैं एज्यूम करता हूँ आप एकदम बिगिनर्स हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू दूंगा इसका, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो में जब आप समझोगे तो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम इन जावा वी हैव टू हैंडल एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इतना समझ लो, याद कर लो, रट लो, जावा कैसी है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है, क्यों है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमें हर एक प्रोग्राम जब भी हमें बनाना है हम क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे। उस प्रोग्राम में ये सिक्योरिटी होती है कि गाइस हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। हम सब कुछ कैसे कर रहे होंगे, सब सब सारा काम अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई, जावा अपनी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, नहीं आ रहा आपको समझ में, बस इतना समझ लो कि हम अपना कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, हमारी क्लासेस होंगी, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सारा जो काम कर रहे होंगे हम वो किसके थ्रू कर रहे होंगे, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जावा प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग ओप्स फीचर लाइक इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। डोंट वरी गाइस, वी विल कवर इन डेप्थ, ओके। बट अभी नहीं, आने वाली वीडियो में हम हर एक चीज़ को डेप्थ में कवर करेंगे गाइस, ओके, डोंट वरी। एंड अगर मैं एज्यूम करके चलता हूँ अगर आपको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई होगी तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना अभी चीज़ों को और अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे, आने वाली वीडियो में और भी चीज़ें समझेंगे, मैं श्योर हूँ गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एक बिगनर्स हो, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, ओके। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस की, ओके। तो जावा जो है वो अगर कंपेयर करें ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस से, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, तो जावा की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा हाई है। किसकी किसके कंपैरिजन में, जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन के कंपैरिजन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। बट अगर बात करूँ सी और सी प्लस प्लस की कंपैरिजन में, तो जावा इज स्लोअर देन सी एंड सी प्लस प्लस। अभी गाइस बिल्कुल भी ये मत पूछना क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें अगर मैं अभी डिस्कस करूँगा तो शायद ये बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाली वीडियो में जब आपके ये सारे बेसिक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इन सभी पे वीडियो मिलेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी के लिए बेसिक ओवरव्यू लेते जाओ बस, ठीक है, कि हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस से हमने मैंने बोला कि जो आपकी ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, उनसे क्या है इसकी परफॉर्मेंस हाई है। स्लोअर किससे है, सी और सी प्लस प्लस से। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है खाली, ओके। गाइस वी विल डिस्कस सम पॉइंट व्हेन वी विल फिनिश बेसिक टॉपिक्स, ओके। इन पॉइंट्स को अभी के लिए गाइस स्किप कर दो आप, ठीक है। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, जावा इज ए सिंपल, रॉबस्ट, मल्टी थ्रेडेड, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक, ओके। हाई परफॉर्मेंस को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि मैंने उतना डेप्थ में कोई भी चीज़ नहीं बताई है अभी हाई परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है। तो गाइस सिक्योर, मल्टी थ्रेडेड, रॉबस्ट, हाई परफॉर्मेंस, डायनेमिक, ये मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ गाइस, इसका रीज़न है गाइस, ठीक है। अगर मैं अभी इनको समझाने बैठा और इन पे डिस्कस करना मैंने स्टार्ट किया गाइस, तो मैं श्योर हूँ गाइस नहीं आने वाला, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक बिगनर्स हो, ठीक है। आप अभी जावा सीख रहे हो, तो इन पे हम डिस्कस कब करेंगे गाइस, जब हमारे जो बेसिक टॉपिक है वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। जब हम अपने बेसिक टॉपिक को कवर कर लेंगे गाइस, उसके बाद हम इन पे आराम से डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, ओके गाइस। अभी बात करते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा, ओके। तो जावा के प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या होता है ये देखो, इसको देखो अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास ये लिखते हैं, ठीक है। ये लिखना होता है, क्यों लिखना होता है बात की बात है, पहले देखो समझो, ठीक है। क्लास, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है माई क्लास, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, क्लास का नेम है, ओके गाइस। इसके बाद क्लास की बॉडी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और लास्ट में बॉडी को क्या करेंगे, क्लास की बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके। तो क्या क्या बताया मैंने, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है, क्लास लिखेंगे।
उसके बाद क्लास का नेम। तो मैंने बताया था जावा इज अ क्लास बेस्ड, बताया था ना, जावा इज अ क्लास बेस्ड। तो सबसे पहले क्या किया हमने, क्लास लिखा। देखो देखो सब देखो आप, बस आपके सामने है जो है कि जावा इज अ क्लास बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, क्लास। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, क्लास। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, क्लास का नेम। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा गाइस, क्लास का नेम। ये देखो हो गया। उसके बाद मैं क्लास की बॉडी को ओपन करूंगा एंड लास्ट में जाके क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। बन गई क्लास। अब इस क्लास के अंदर जो मैंने ये लिखा है ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं गाइस मेन मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेन मेथड। ये पूरा अपना क्या है, मेन मेथड है, ठीक है। तो मेन मेथड को आपको कैसे लिखना है, पब्लिक लगाओगे, ठीक है, पब्लिक लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे, स्टैटिक। क्यों लगाएंगे बताऊंगा, ट्रस्ट में गाइस बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक लिखोगे, स्टैटिक लिखोगे, फिर रिटर्न टाइप आप वॉइड लिखोगे इसका, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना फंक्शन का नेम, मतलब सॉरी मेथड का नेम। ये हो गया अपना मेथड का नेम। कौन सा मेथड है, मेन मेथड है, ठीक है। ये हो गया अपने मेथड का नेम, जिसका नाम क्या है, मेन। ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, और उस पैरामीटर में क्या है, एक एरे है, ठीक है। ये कैसे साइन होता है गाइस, एरे का। ये क्या है, एक एरे है। उसका टाइप क्या है, टाइप है उसका स्ट्रिंग। टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, एरे क्या है, डोंट वरी, अभी बस समझो, सिर्फ देखो, ठीक है, देखो बस। और इस एरे का जो नाम है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट, ARGS, ठीक है। इस एरे का जो नाम है वो ARGS है। मैं 1 मिनट के लिए सारी ये सेटिंग्स मैंने लगाई हटाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास डिफाइन करोगे। तो क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्लास लिख लेंगे, क्लास का नेम लिख लेंगे, ठीक है। और क्लास के बॉडी ओपन करेंगे, ये ओपन किया, और इसको लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, एक मेन मेथड देना होता। हमारे ये सिंटैक्स ही है, क्या करूँ, ठीक है। ये जावा का सिंटैक्स है जिसमें हमें मेन मेथड देना होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, मेन लिखेंगे। ये मेन क्या है, मेथड का नेम है, ठीक है, मेथड का नेम है, ठीक है। उसके बाद एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि क्या होगा, एक एरे। कैसा एरे, स्ट्रिंग एरे, ओके। और उस एरे का जो नेम होगा वो क्या होगा, ARGS। अब यहाँ पे ARGS के प्लेस पे आप कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे आप कोई भी एक जावा वैलिड आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो, ओके। उसके बाद जब हमें कुछ चीज़ प्रिंट करानी होगी, ठीक है, प्रिंट करानी होती है ना, तो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट, ये सिस्टम हो गया, आउट डॉट प्रिंट एल। और जो भी हमें प्रिंट कराना होता है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, ये, ठीक है। एक बार फिर से समझो, स्पीड में समझो, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास। क्या लिखेंगे, क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास का नेम देंगे। तो क्या नाम दिया मैंने, माई क्लास। समझ रहे हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नेम, ठीक है। बॉडी ओपन एंड क्लोज। ये किसकी बात हो गई, ये हो गई अपने क्लास की बात। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद उस क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, मेन मेथड। ये अपना जो मेन मेथड है, ये है मेन मेथड। इसको मेन मेथड क्यों बोलते हैं, इस मेथड का नाम क्या है, मेन है, ठीक है, इसलिए इसको मेन मेथड बोलता है, ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या किया, इसको पब्लिक बनाया है, ठीक है, स्टैटिक यूज किया है, वॉइड, और ये मेथड का नेम हो गया। यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है, ठीक है, एरे। बस इसकी बॉडी को ओपन किया है, और जिसकी बॉडी हम ओपन करेंगे उसकी बॉडी क्लोज भी करेंगे, और उसकी बॉडी को क्लोज किया है। क्लियर है गाइस। और हमें हमने देखा, अभी बताया था कि कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करानी होगी तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या लिखेंगे, सिस्टम, सिस्टम का एस क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, एस क्या होगा, कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, एंड इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे ना वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमारा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। गैस मैं आशा करता हूँ ये आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा, ठीक है। और गैस इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है,
मत टेंशन लो, ठीक है। एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। अभी क्या है, ये सिंटेक्स है, ये बस आप माइंड में सेव कर लो या इसको रट लो अभी के लिए, एक दो वीडियोज़ के लिए खाली, ठीक है। एक दो वीडियोज़ के लिए आपको करो, उसको रट लो कि हाँ हमें क्लास बनानी होगी, हमें एक मैन मेथड लिखना होगा, ठीक है। क्यों लिखना है, पब्लिक क्यों यूज किया, स्टैटिक क्यों यूज किया, वॉइड क्यों यूज किया, मेन मेथड का नाम मेन ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, क्या हम स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्गुमेंट की जगह कुछ और ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या हम इसको स्टैटिक डिफाइन करें या ना करें, क्या होगा गाइस। डोंट वरी, हर एक पॉइंट मैं बोल चुका हूँ, मैं क्लियर करूँगा, ओके। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, अभी क्लियर क्या करूँ, बस इसको याद कर लो कि ये जो है एक सिंटेक्स है जिसमें हम क्लास लेंगे और मेन मेथड को लेंगे, ठीक है। मेन मेथड, और मेन मेथड को कैसे बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट, ओके। तो ये हो गया जावा का बेसिक सिंटेक्स। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ओके। अभी हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ओके। अभी आज फर्स्ट प्रोग्राम बन जाएगा जावा का, ओके गाइस, डोंट वरी। अब बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जावा, ओके। तो पहला पॉइंट है, वी हैव टू सेव अवर प्रोग्राम या फाइल बाय यूजिंग डॉट जावा एक्सटेंशन, ओके। लेट सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और जब मैं इसको सेव करूँगा तो मान के चलो मैंने नाम दिया एक्स वाई जेड डॉट जावा, ये समझ लो जावा लिखा है, ठीक है, जावा, ओके। ये क्या लिखा है, जावा, ठीक है। तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया किस नाम से, एक्स वाई जेड डॉट जावा। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो कैसे करेंगे, डॉट जावा एक्सटेंशन लगा के। ये हमारे प्रोग्राम का नेम होगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फाइल नेम, ठीक है, ये हमारी फाइल का नेम होगा और ये उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। कैसे समझते चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अवर फाइल नेम एंड अवर क्लास नेम शुड बी सेम। अभी गैस देखो ऐसा है कि जो फाइल नेम है, ठीक है, और जो अपनी क्लास नेम है, ये सेम क्यों होने चाहिए, और नहीं होंगे तो क्या होगा, अलग अलग होंगे तो क्या होगा, ठीक है, और सेम होंगे तब क्या होगा, देखते हैं गाइस, ठीक है, डोंट वरी। ये पॉइंट अभी देखते हैं, एक मिनट बाद, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइल कमांड। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हम आप इतनी देर से बोलते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कंपाइल करेंगे कंपाइल करेंगे, और बोलते आ रहे हैं रन करेंगे, ठीक है, बट करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे गाइस, ठीक है। ये होती है कमांड, क्या कमांड होती है, जावा सी, ठीक है, सी कैसे, जावा सी, सी मीन कंपाइल, ओके, कंपाइल कर रहे हैं यहाँ पे जावा सी। उसके बाद हम डालेंगे फाइल नेम, तो मैंने फाइल नेम क्या लिया था, एक्स वाई जेड, ओके। तो यहाँ पे डालेंगे एक्स वाई जेड और डॉट जावा, ओके, ये एक्सटेंशन हो गया। तो जब भी हम कंपाइल करेंगे तो फाइल नेम और एक्सटेंशन लगाएंगे क्या, डॉट जावा। कैसे, ये बात हो गई किसकी, आपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की। तो कैसे करेंगे, जावा सी, जो भी फाइल नेम होगा फाइल नेम डाल देंगे और उसके एक्सटेंशन क्या लगाना होता है, डॉट जावा, ठीक है। अब बात करते हैं रन कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो रन करने की सिंपल कमांड होती है, देखो यहाँ पे आपको सी दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया था, क्योंकि हमें क्या करना था, कंपाइल करना था, क्या करना था, कंपाइल। तो मैंने लिखा था जावा सी, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, जावा सी। अब मैं क्या करूँगा, सी को हटा दूंगा, ठीक है, तो सी को हटा दो, सी को हटा दिया, लो हट गया, ठीक है। अब क्या बचा, जावा और ये फाइल नेम बचा, ठीक है। तो जावा को कैसे कर, रन कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को, जावा लिखेंगे, जावा और जो भी क्लास नेम होगा, ऐसा समझ लो जो भी फाइल नेम होगा, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये क्लास नेम फाइल नेम आपको डिस्टर्ब करने वाली है, ठीक है, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बिल्कुल, ठीक है, समझना ध्यान से। प्रीवियस सिंटैक्स पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जावा का जो क्लास थी, ठीक है, अपने प्रोग्राम की जो क्लास थी वो क्या थी, माई क्लास, ठीक है, क्लास का नेम क्या था, माई क्लास, ठीक है, हो गया, ओके। और मैंने क्या किया था, इस प्रोग्राम को जब सेव कर रहा था ना,
इस प्रोग्राम को जब मैं सेव कर रहा था, तो मैंने उस टाइम जो फाइल का नेम था, ठीक है, सेव करते टाइम जो फाइल का नेम था वो मैंने कैसे सेव किया था, मैं बताता हूँ। ऐसे एक्स वाई जेड डॉट जावा डॉट जावा, ये मैंने फाइल का नेम रखा था, ठीक है। अभी क्या हुआ गाइस कि क्लास का नेम अपना अलग है और फाइल का नेम अपना क्या है, अलग है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया था, मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, इसमें जो क्लास का नाम था वो क्या था, माई क्लास। क्लियर। और जो इस प्रोग्राम को जब मैं सेव कर रहा था, जब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा था, तो उस टाइम जो मैंने फाइल का नेम रखा था वो क्या रखा था, XYZ.java। ठीक है। तो एक कंडीशन क्या बन गई, एक कंडीशन क्या बन गई कि जब जब क्या हो, क्लास नेम, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम इज नॉट इक्वल टू व्हाट, इज नॉट इक्वल टू किसके हो, फाइल नेम के। फाइल नेम, एफ एन मतलब फाइल नेम, ठीक है। जब क्लास का नेम और फाइल का नेम क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जावा, कंपाइल करने की बात कर रहा हूँ मैं, जावा सी, यहाँ पे क्या लिखोगे, जावा सी, ठीक है। और जो भी आपकी फाइल का नेम होगा, जो भी आपकी किसका नेम होगा, फाइल का नेम होगा, तो फाइल का नेम मैंने क्या लिया था, XYZ, ठीक है। तो जावा सी XYZ, ओके, और डॉट जावा, क्योंकि कंपाइल कर रहे तो हम एक्सटेंशन लगाएंगे उस टाइम, ठीक है, डॉट जावा, ये लिखते। तो कमांड क्या हुई कंपाइल करने की, जावा सी, और ये हो गया अपना फाइल नेम डॉट जावा। तो फाइल नेम अपना क्या था, XYZ, तो मैंने यहाँ पे XYZ रख लिया। ये तो हो गई कंपाइल करने की बात, ठीक है। ओके सॉरी यार एक्चुअली, ओके, ये तो हो गई कंपाइल करने की बात। रन कैसे करेंगे, है ना, तो रन ऐसे करेंगे, जावा जावा, और जो भी क्लास का नेम होगा, किसका नेम होगा, क्लास का, तो क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, जावा माई क्लास, ठीक है। समझना, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे रन किया। कंपाइल करते टाइम मैंने क्या यूज किया, फाइल नेम का यूज किया, तो कंपाइल करते टाइम किसका यूज कर रहे हैं, फाइल नेम का, और रन करते टाइम किसका यूज कर रहे हैं, क्लास नेम का, ठीक है। तो रन करते टाइम क्लास नेम का यूज कर रहे हैं और कंपाइल करते टाइम किसका यूज कर रहे हैं, फाइल नेम का। बट कब, जब हमारे दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। कौन सी दोनों चीज़ें, क्लास नेम एंड फाइल नेम दोनों सेम नहीं है, तब हम ये चीज़ कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अवर फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम, सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि हमें ये इस चीज़, इस प्रॉब्लम से हम बच सकें, इस प्रॉब्लम से हम बच सकें, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मान के चलो मैंने अपनी क्लास का नेम और अपने फाइल नेम दोनों सेम रखा होता, मैंने यहाँ पे भी क्या रखा होता, माई क्लास, ठीक है। तो हमें अपने जब कंपाइल कर रहे थे और रन कर रहे थे, तब दोनों नेम सेम डालने पड़ते कि नहीं डालने पड़ते, आप बताओ गाइस। मैं यहाँ पे क्या नेम यूज कर रहा था, बेसिकली यूज क्या कर रहा था, फाइल नेम। तो फाइल नेम भी क्या है मेरा, माई क्लास, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, माई क्लास। और यहाँ पे क्या डालना था, क्लास नेम। तो जब दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, क्लास नेम, माई क्लास। तो ठीक है, तो हुआ क्या कि हम कंपाइल करते भी टाइम सेम नेम डाल रहे हैं और रन करते भी टाइम सेम नेम डाल रहे हैं, ठीक है। तो गैस रिकमेंडेड यही है कि जो भी आपकी फाइल का नेम हो वही आपकी क्या होनी चाहिए, क्लास का नेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई जो रिकमेंडेड है। बट अब अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो ऐसा करना कि क्लास का नेम दूसरा रखना चाहो एंड फाइल का नेम दूसरा रखना चाहो, तो आप कर सकते हो। मैंने आपको वो भी बता दिया। उस टाइम आप कैसे कंपाइल करेंगे ये भी चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। कंपाइल करते टाइम आप फाइल नेम का यूज़ करेंगे एंड रन करते टाइम आप किसका यूज़ करेंगे, क्लास नेम का, ठीक है। और जब हम रन करते हैं तो हमें कोई एक्सटेंशन देने की नीड नहीं होती यहाँ पे, इसलिए मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, ठीक है। सीधा हम क्या लिखते हैं, क्लास नेम, बस खत्म। सीधा हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम, बस।
ओके, तो ये हो गए हमारे सब इम्पोर्टेंट रूल्स। गैस अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ओके, तो अभी मैंने आपको कोई आईडी इंस्टॉल नहीं कराई है, तो अभी हम अपने प्रोग्राम को सिंपल नोटपैड पे लिखेंगे, उसको सेव करेंगे एंड कंपाइल और रन करके देखेंगे। सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी आईडी आपको इंस्टॉल करनी है और कैसे इंस्टॉल करनी है। ओके गाइस, तो चलते हैं फिर नोटपैड पे और लिखते हैं अपना पहला प्रोग्राम। गाइस मैं आ गया हूँ म्यूजिक के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। आप लोगों को भी सिंपल यही करना है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, जावा प्रोग्राम। प्रोग्राम ओके, अभी आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड एंड नोटपैड पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, अभी आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था गाइस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लास। क्लास ओके, अब क्लास का क्या देंगे गाइस, नेम। ठीक है, नेम देंगे। तो मैंने लिखा माई क्लास, ये क्लास का मैंने नेम दे दिया। अब क्लास की बॉडी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंड क्लास की बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज कर दिया। हो गया क्लोज, ये बन गई अपनी क्लास। ठीक है, ये बन गई क्या गाइस, अपनी एक क्लास। इसको बोलते हैं गाइस क्लास, ये है, देख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें मेन मेथड डिफाइन करना है। ठीक है, तो मेन मेथड कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट, या यस। ओके, इसकी भी बॉडी को क्या करेंगे, ओपन, इसकी भी बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे वो लिखना है जो हमें प्रिंट कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हेलो, कुछ और प्रिंट कराते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, डबल कोट्स लगाएंगे, बंद करेंगे एंड सेमी कॉलन लगाएंगे। ये सेमी कॉलन लगाना मत भूलना। ठीक है, सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। देखो मैंने जैसा बोला था कि सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये हो गया अपना प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, क्लास ले ली। उस क्लास का क्या दे दिया, नाम दे दिया। क्या नाम है, माई क्लास। उसके अंदर मैंने एक क्या लिया, मेथड लिया। ठीक है, कौन सा मेथड है ये अपना मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड ले लिया और उसके अंदर मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, अब इसको क्या करते हैं, शेप करते हैं। तो कंट्रोल एस दबाया। ओके, एस नहीं दबाना होगा आपको, तो यहाँ पे जाओगे फाइल्स पे, सेव एज पे क्लिक कर दोगे। ओके, तो गैस मैंने म्यूजिक के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया था जावा प्रोग्राम्स नेम का। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का नेम देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था फाइल नेम और क्लास नेम दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ देखो क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, तो ऐसे ही मैं फाइल का नेम भी दे दूंगा, माई क्लास डॉट जावा। ओके, ये हो गया अपना फाइल का नेम। मैंने इसको क्या करूँगा, शेव कर दूंगा। डन, हो गया सेव गाइस। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और ये देखो आ गई अपनी फाइल। कहाँ गया था मैं, देखो जावा प्रोग्राम का फोल्डर क्रिएट किया था और यहीं पे तो सेव किया था, माई क्लास डॉट जावा, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, इसको हटा देना है, जितना भी लिखा सब हटा दो और CMD पास करना है। ठीक है, CMD ऐसे टाइप करोगे तो कंसोल खुल जाएगा आपका। कैस अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी फाइल है, एक फाइल है, उसका नाम क्या है, माई क्लास डॉट जावा। चलो अभी हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, जावा सी। अब लिखेंगे माई क्लास डॉट जावा, माई क्लास डॉट जावा। ठीक है, ये अपनी क्या हो गया, फाइल का नेम हो गया और ये अपना क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। क्लियर, जावा सी माई क्लास डॉट जावा, ऐसे करते हैं क्या, कंपाइल। अब जब मैं कंपाइल करूंगा गाइस, खुद सोचो, जब मैं कंपाइल करूंगा तो क्या होगा, अभी मैं अपन लोग पढ़ के आए क्या होगा, एक डॉट क्लास फाइल क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी, एक डॉट क्लास फाइल। ठीक है, और वो डॉट क्लास फाइल क्या होती है, क्या है अपना, वो डॉट क्लास फाइल है बाइट कोड। ओके, यही तो है बाइट कोड जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अभी देखो मैं यहाँ पे जैसे ही इस कमांड को चलाऊंगा तो देखना यहाँ पे क्या होगा, देखना एक डॉट क्लास फाइल आ जाएगी। सॉरी एक्चुअली 2 टाइम्स ये हिट हो गया। ओके, ये देखो माई क्लास डॉट क्लास, ये डॉट क्लास फाइल आ गई।
अब ये डॉट क्लास फाइल क्या है, ये अपना बाइट कोड है, ठीक है। अब इसी बाइट कोड को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। गाइस ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा। ये अपनी क्लास है, ठीक है, ये अपनी क्या है, फाइल है, ये अपनी फाइल है। इस फाइल को मैंने क्या किया, कंपाइल किया। कैसे किया, जावा सी माई क्लास डॉट जावा के नेम से। ओके, जैसे ही इसको कंपाइल किया तो क्या हुआ, एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। और ये डॉट क्लास फाइल क्या है, बाइट कोड है। क्या है गाइस, बाइट कोड, ठीक है। जिसको ये कैसा होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अभी इस बात आती है इसको रन करने की। कंपाइल हमने कर लिया, कंपाइल कर लिया, कैसे किया, जावा सी माई क्लास डॉट जावा। अभी इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। जावा रन करने के लिए क्या कमांड होती है, जावा लिखना है। सी हम तब लगाते हैं जब हमें कंपाइल करना होता है, ठीक है। अब हमने जावा लिखा है, और जो भी हमारी जो बाइट कोड का नेम है, क्या नेम है, माई क्लास, तो हम लिखेंगे माई क्लास, ठीक है। ये लिखा, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया जो हमें प्रिंट कराना था। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट। यही तो लिखा था हमने अपने प्रोग्राम में, देखो देखते हैं। क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, यही तो लिखा था। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी मैंने क्या किया है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको 100% क्लियर हुई होगी, ठीक है। बट अभी के लिए आप कोई दिक्कत नहीं है अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्लास क्यों लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों लगाया है। गाइस ट्रस्ट मी, ओके, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बट आप सिंटैक्स अभी के लिए क्या करो, याद रख लो कि हमें ये लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको क्लास लिखना होता, उसके बाद क्लास का नेम लिखना होता, उसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, मेन मेथड होता है, ठीक है। उसके हम पहले क्या लगाते हैं, पब्लिक लगाते हैं, स्टैटिक लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं, और उस मेथड का नाम लिखते हैं जो कि क्या है, मेन। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। अभी मैं बताऊंगा इसका काम क्या है, ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। और उसके अंदर हमने क्या किया, ये मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर मैं मान के चलो इसके प्लेस पे और कुछ लिखता है, इसके प्लेस पे मैं और कुछ लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा वेलकम टू लर्न टेक विद स्काई। ओके, अभी देखते हैं ये चीज़ प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं क्या किया करूँगा, यहाँ पे मैं वापस से जाऊँगा, यहाँ पे इसको क्या करूँगा, हटा दूँगा, CMD डालूंगा। अब जितनी बार हम मॉडिफिकेशन करेंगे ना, उतनी टाइम हम क्या करेंगे, कंपाइल भी करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ भी चेंज किया प्रोग्राम में, हम क्या करेंगे, तुरंत कंपाइल करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे जावा सी, और जो भी प्रोग्राम का नेम है वो डालेंगे, माई क्लास, ओके, डॉट जावा। ऐसे ही तो करते हैं कंपाइल, एंटर करेंगे, कर दिया एंटर, ठीक है। अभी ये मत बोलना ये डॉट क्लास फाइल जनरेट क्यों नहीं हुई, ये रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। ये जो बाइट कोड है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी आप डिलीट कर दोगे तब भी यही काम हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लिखते हैं जावा, और अभी लिखते हैं माई क्लास, ये हम रन करा रहे हैं प्रोग्राम को। और जैसे ही एंटर करेंगे गाइस, देखो जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या आया, वेलकम टू लर्न टेक विद स्काई। ओके गाइस, अभी आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को JDK इंस्टॉल नहीं कराया है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे JDK क्या होता है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइस जल्दी से एक बार देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। तो गाइस हमने देखा हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट इज जावा, ओके, एंड जो भी टेक्निकल टर्म्स हमने यूज किए थे इसमें वो हमने मोस्टली समझ लिए हैं। एंड हमने उसके बाद देखा है बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा एंड सम बेसिक रूल्स ऑफ जावा। गाइस इसके बाद हमने जाना कि जावा कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है, ओके। इसके बाद हमने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ जावा को, जिसके अंदर हमने ये 4 पॉइंट को डिस्कस किया था। एंड फिर समझा था कि जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड जावा की इन टेक्निकल टर्म्स पे हमने डिस्कस किया था ये जितने भी फीचर्स जावा के दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको सिंपल क्या होती है, जावा को बोला जाता है जावा इज सिंपल, सो सिंपल क्यों है इसके बारे में बात किया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने बात किया। आर्किटेक्चर न्यूट्रल को समझा, ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया था पोर्टेबल, ओके। तो गैस कंफ्यूज मत होना, पोर्टेबल में हम किसकी बात कर रहे हैं, पोर्टेबल में हम किसी एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म की। बट अगर बात करूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की, तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक जैसा मत समझना, ठीक है।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की, और पोर्टेबल में हम बात कर रहे होते हैं किसकी, खाली एक प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो उसके बाद जाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन आफ्टर हाई परफॉर्मेंस के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया। इसके बाद हमने ये देखा कि हम कौन कौन से टॉपिक अभी के लिए स्किप करने वाले हैं गाइस, ओके। उसके बाद जावा की बेसिक सिंटैक्स को समझा, एंड सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जावा, इसको जाना, ठीक है। तो गाइस याद रखना कि जब भी हम कंपाइल करेंगे तो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, और जब भी हम रन करते हैं तो जावा क्लास नेम, ओके, ये लगाते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।